गुण संधि है। तीन चीजें हर के अंदर, सबसे पहले आपको पहचान पता हो, उसके बाद उसका विच्छेद कैसे करना है, फिर उसके एग्जाम्पल पहले समझ लें, लिखे ना। सबसे पहले इसकी पहचान। अब देखें उसकी पहचान क्या थी, आ की मात्रा, ए की मात्रा नहीं, आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा, और तीनों मात्राएं क्या है, दीर्घ है। इसमें किसकी मात्रा है, स्वर को आप क्रम से लिखें तो ए, आ, और उसके बाद ई और ऊ, उसके बाद कौन सा स्वर आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे किसकी मात्रा चाहिए हमें, ए की मात्रा। ए की मात्रा का मतलब है एक मात्रा, एक होती है ए की मात्रा, उसके ऊपर दो मात्राएं हैं, और दूसरा इसमें है किसकी मात्रा, ओ की, इसका मतलब भी है एक मात्रा। और एक इसमें आता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मात्रा, ये वास्तव में क्या है, अर है ये। अब हमने एक प्रत्यय पढ़ा था, कौन सा, ऐसा कौन सा प्रत्यय जहां अर का प्रयोग किया था हमने, हाँ, मारो तुक्का कोई है, ए प्रत्यय में मूल शब्द के प्रथम वर्ण का स्वर यदि री हो तो री को क्या मान लेते हैं, अर मान लेते हैं। याद आ रहा है क्या, री को किस में बदल दिया, अर में। यहाँ पे अर दिया हुआ है तो अर किस में बदल जाएगा, री में बदल जाएगा। अब ए की मात्रा है तो इसका हमें विच्छेद करना है, इसका विच्छेद करना है। तो बताओ ए की रचना क्या होती है, ए प्लस में ई, ये रचना है, ये तो ए की रचना है। क्योंकि शब्द शुद्ध बनाना है, सार्थक बनाना है, तो ए के साथ आ और ई के साथ दीर्घ। ओ की रचना बोलो, ए प्लस ऊ है, तो ए के साथ दूसरा स्वर लगा दें आ, ऊ के साथ दूसरा लगा दें ऊ, कोई समस्या नहीं है। स्वर हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है किसकी मात्राएं हैं, हमें यह भी पता है कौन सा स्वर किससे मिलकर बनता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। और अगर अर बनता हो तो प्लस से पहले ए और आ, क्यों शुद्ध शब्द बनाना है, और प्लस के बाद में क्या बनेगा, री। तीन प्रकार के शब्द है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ज्यादा पूछा जाता है अर वाले को गुण संधि के अंदर। इसके बाद इसका उदाहरण, जैसे हमने शब्द लिखा मेश्वर, तो क्या करें, सबसे पहले तो हम पहचान करें, ये देखें किसकी मात्रा। ये तो हमने ए वैसे लिख दिया समझने के लिए, क्योंकि शब्द में तो आपको किस रूप में मिलेगा स्वर, मात्रा रूप में मिलेगा, मात्रा लगी हुई मिलेगी। ए की मात्रा है ये, यहां से इसको अलग करना है आपको, इस ए को है में से अलग कर लिया, तो इधर क्या बचा, सिर्फ मैं है। और क्योंकि किसी भी वर्ण में से आप स्वर निकाल लेते हैं तो उसके नीचे क्या लगा सकते हैं, हलंत लगा सकते हैं, सिर्फ क्या बचा, मैं है। हमेशा ध्यान रखें, जो ये पहचान शब्द में जहां मिलती है विच्छेद उसका वहीं से होता है। इसके बाद में ये सूत्र लिख लें पूरा, इधर क्या बचा, स, व और र। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों में से एक स्वर इधर जोड़ दें, इन दोनों में से एक स्वर इधर जोड़ दें। स्वर वो लगाना है शब्द शुद्ध बन जाए, शब्द सार्थक बन जाए, उचित शब्द बने, गलत न बने, अशुद्ध न बने। तो मह के अंदर क्या जोड़ें, आ जोड़ें। क्यों आई क्यों जोड़ें, क्योंकि ये मूल रूप से शब्द क्या है, महान है। ये हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे महान शब्द है, जैसे आपका प्राणीन शब्द है, जैसे अहन शब्द है, ये संस्कृत के शब्द है सारे, और इनके अंत में क्या आ रहा है, तीनों के अंत में न आ रहा है। जब इसका हिंदी में आप प्रयोग करें तो न को हटा देते हैं। जैसे आप बोलते हैं महापुरुष, अब समास पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, विच्छेद करते हैं तो हम लिखते हैं महान है जो पुरुष, तो महा से हमने क्या माना, महान शब्द माना। प्राणीन है, इसको प्राणी के रूप में लिखते हैं, प्राणी। और अहन को हम लिखते हैं अह, अह होता है दिन। जैसे आप लिखते हैं सप्ताह, तो सप्त प्लस अह लिखते हैं, अह का मतलब दिन है। तो आप संस्कृत का कैलेंडर देखते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, सप्ताहन, अंत में न लगा होता है, या अपराहन, अपराह्न कहते हैं दोपहर को, हिंदी में अपराह बोल देते हैं और संस्कृत में अपराह्न न लगता है।
तो ये नय हट जाता है, नय हट गया तो क्या बचा, महा। महा क्या है, अपने आप में विशेषण है। विमान क्या शब्द बनेगा, विशेषण बनेगा। इसलिए अगर हम इसको ए स्वर जोड़ें तो ये क्या बन देगा, मह। यहाँ पे अगर आ न मिलाएं, ए जोड़ें तो क्या बनेगा, मह। मह कोई विशेषण नहीं है, हिंदी में कोई प्रयोग नहीं होता, तो महा शब्द प्रयोग होता है। इसलिए हमने कौन सा स्वर जोड़ा इसमें, आ स्वर। शब्द क्या बन गया, महा। और इसके बाद में अब देखें, प्लस के बाद में क्या आ रहा है, स। कल कुछ वर्ण लिखे थे हमने, कुछ नियम लिखे थे, क्ष, पैस है, च आधा है, स पूरा है। अगर ये आता है और इनसे पहले है ये, तो इनमें से कौन सी चुनते हैं, हमेशा दीर्घ। तो अब आप देखें, ये प्लस के बाद में ये स आ रहा है और इन दोनों में से एक चुननी है, तो कौन सी चुने, दीर्घ चुने। तो इस शब्द को लिखेंगे आप, शब्द क्या बन जाएगा, महा प्लस ईश्वर। ये इसका विच्छेद हो गया। फिर देखें इसका उदाहरण लें। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बार आता है ये शब्द। क्या शब्द है, जलोर्मी है। अब देखें इसको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखें कि देखें यहाँ रेफ वाला रह की बात कर रहे हैं, तो रेफ वाला रह तो इसमें भी है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है इस रह से पहले वाले वर्ण में क्या स्वर होना चाहिए, ए। यहाँ पे रह से पहले स्वर क्या है, ई स्वर है, मैं में स्वर क्या, ई। इसका मतलब ये नियम तो इसके ऊपर नहीं लग सकता। तो फिर हम किसकी मात्रा को देखें, ओ की मात्रा को। तो इस ओ की मात्रा को यहाँ से अलग कर ले। यहाँ से अलग किया तो इधर क्या बचा, इस लय के नीचे अलंत लगेगा, तो ओ स्वर निकाला है। अब इस उत्तर को आप ज्यों का त्यों लिख दें, ए और आ, ऊ और ऊ। अब दोनों तरफ एक एक स्वर मिला दें, वही है स्वर वो मिलाना है, स्वर शुद्ध बने और सार्थक बने। तो जल में जल बनाए कि जला बनाए, जल स्वर शुद्ध है, ए स्वर मिला दिया, जल पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या बनाए, दीर्घ ऊ को मिलाए, क्योंकि शब्द क्या बनना है, उर्मी। और कल हमने कुछ शब्द लिखे थे ऐसे, ऊर्जा है, उर्मी है, उरु है, उद्रव है, उड है, उडा है, ऊन है, ऊह है। इन सब के अंदर वो क्या आता है, दीर्घ आता है। ये कुछ शब्द हमने कल पढ़े थे। तो ऐसा कोई भी शब्द, इन 5-7 शब्दों में कोई भी शब्द प्लस के बाद बनता हो, वो हमेशा क्या लगा दें, दीर्घ। इनके अलावा बनता हो और ऊ चुनना हो तो वो हमेशा छोटा रखें। ये नियम लगता हो, अभी जो हमने लिखा क्षय पैस है का, तो ई हमेशा दीर्घ रखे। इनके अलावा कहीं भी ई चुननी हो, सब में छोटी लगाते जाए, अपने आप सब सही बनता जाएगा। तो जल प्लस क्या हो गया, उर्मी हो गया। इसके बाद देखें, जैसे शब्द लिखा उत्तमरण। अब ये जो शब्द है, इस हमेशा विशेष ध्यान रखना, इसके अंदर रेफ वाला रह तो बहुत सारे शब्दों में मिलेगा आपको, बहुत सारे शब्दों में ये मिल सकता है। पर इससे पहले वाला वर्ण जहां पे रह लगा हुआ है, इससे पहले वाला वर्ण क्या है, मैं है। इस मैं के अंदर स्वर क्या है, ए स्वर है, और इधर क्या आ गया, रह। तो बस ये स्ट्रक्चर बन रही है ना, ये बन रहा है। और ऐसे बनना चाहिए। अगर यहाँ पे आ लगा दें, जैसे मान लो एक शब्द और लिखूं मैं, जैसे शब्द लिखा, इसमें बताओ ये नियम लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों, रेफ वाले रह से पहले क्या आ गया, आ। और इसी शब्द को मैं ऐसे, ऐसा होता नहीं शब्द, वास्तव में ये गलत है, ऐसा शब्द है, ये होता है सही, तो महर्थ शब्द होता है। अब इसमें क्या है, रह, और रह से पहले है में स्वर क्या है, इसके ऊपर ये नियम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं देखना कि प्लस के ऊपर आपका ऊपर रेफ वाला रह लगा है और आप सीधा मान लें कि इसमें गुण संधि है, नहीं। रेफ वाले रह से पहले निश्चित करें कि पहले वाले वर्ण में स्वर कौन सा आना चाहिए, ए। और जहां पे ए स्वर आएगा वहीं से इसका विच्छेद होगा, यहां से विच्छेद करना है। इस मैं का स्वर बाहर निकालना है, इसका स्वर आप बाहर निकाल लेंगे तो इस मैं के नीचे अलंत लगाएंगे, और इधर क्या बचा, ए और आ। और इधर क्या है, एक ही है, री। और इधर क्या बचा, क्यों, जो इसमें ए था और रै था, इसका तो क्या बन गया, री बन गया। तो इधर सिर्फ क्या बचा है, अणय बचा है। तो ये तो शब्द बन ही गया प्लस के बाद, क्योंकि स्वर चूज ही नहीं करना, एक ही है हमारे पास। यहां से उचित मिलाना है, कौन सा मिलाए, उत्तम या उत्तमा, उत्तम शब्द सही है। तो ए स्वर मिला दें, उत्तम प्लस शब्द क्या बन गया, ऋण बन गया। बात आ गई समझ में। तो अब ये स्वर आप देखें, आप जब स्वर लिखते हैं
ये 11 मूल स्वर है हिंदी के। इनको आप क्रम से चले, पहले आ, उसके बाद ई, उसके बाद ऊ। इन तीनों स्वरों से कौन सी संधि बन गई? दीर्घ संधि बन गई। दीर्घ में 3 ही आते हैं। अब फिर आगे क्रम से चले, एक तो बच गया री, री ये आ गया यहाँ पे, और उसके बाद ए, और उसके बाद ओ। इन दोनों को मिला दें, कौन सी बन गई? गुण संधि बन गई। अब कौन सा स्वर बच्चा है? आई बच्चा है और औ बच्चा है। इन दोनों को मिला दें, कौन सी बन जाएगी? वृद्धि संधि। तो 3 संधियां तो क्रम से हैं, इसलिए मैंने कल आपको कहा था इन तीनों संधियों को क्रम से पढ़ना चाहिए। और इसी क्रम, जब आपको आनी शुरू हो जाए, मान लो पहचान शुरू हो जाए इसकी, उसके बाद कैसे भी पढ़े। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मान लो कि आज ही आपकी दूसरी संधि हो जाएगी, तो घर पे जाके आप क्या करें, कोई भी आपका कोई दोस्त है, भाई बहन है, तो उसको कोई भी हिंदी का ग्रामर जो मैंने बताया था, नवीन व्याकरण, या कोई भी किताब, आजकल फोन के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सिर्फ क्या करें कि उसको ये कहें कि दोनों संधियों के मिक्स शब्द लिख दें आपको एक पेज के ऊपर। आपको देखने नहीं है किताब से, किसी बच्चे से, आप स्टूडेंट से लिखवा लें। मान लो कि दोनों के आपने 50 शब्द लिख लिए, मिक्स लिखवा लिए, कोई गुण का है, कोई वर्दी का है, कोई किसी का है, मिक्स लिखवा लिए, तो पहले ये काम करें, सिर्फ शब्द की पहचान करें। अब जो शब्द लिखा हुआ है ना, उसने मान लो 10 शब्द लिखे हैं, तो पहले शब्द के आगे लिखें ये गुण संधि है, ये दीर्घ है, ये वर्दी है, ये आयादी है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, तो सबसे पहले इसकी पहचान करें। तो संधि में 2 प्रकार का प्रश्न आता है। एक तो प्रश्न आपके आता है किसका? पहचान का। वो कोई 4 शब्द लिखेगा, बताओ गुण संधि किस में है, बताओ वर्दी किस में है, बताओ आयादी किस में है। अरे बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। अब 3 संधि, मात्रा तो शब्द में पहचाननी है। आप जब पहली, दूसरी, तीसरी में 5वीं तक प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ते थे, यही तो सिखाते थे, मात्रा ही तो सिखाई थी। तो उस मात्रा की तो पहचान करनी है आपको। ये देखना किस में ए की मात्रा है, किस में ओ की मात्रा है, किस में ओ की है, किस में आ की है। जो जो मात्रा है वो उस हिसाब से समझिए। आ की मात्रा है तो आप कहते हैं दीर्घ है, ए की मात्रा तो कहते हैं गुण है, ओ की मात्रा कहते हैं वृद्धि है। बात तो इतनी है इसमें। अब जो मात्रा जिससे मिलकर बनी है, उसी में उसका विच्छेद करते जाए। अब पहला हमने पढ़ा था आ, तो आ किससे मिलकर बनता है? ए प्लस ए। तो हमने इसका विच्छेद भी किस में किया? ए प्लस ए में किया। दूसरा स्वर इसके साथ क्यों मिलाते हैं? ए प्लस ए के साथ हमने आ, और इधर भी आ लिखा। तो इन प्लस से पहले अगर एक से ही सारे शब्द शुद्ध बन जाते तो संधि का कोई महत्व भी नहीं है। मान लो आप सोचते हैं ये महेश्वर जैसे शब्द है और हम आ और ई का प्रयोग न करें, ए प्लस ई से का प्रयोग करना है, तो फिर तो सब में एक ही मात्रा होती है, ए प्लस ई लिखते जाते, फिर तो बनाए न बनाए कोई विशेष महत्व नहीं है। तो ये दो दो स्वर यहाँ सिमिलर क्यों प्रयोग कर रहे हैं हम? क्योंकि शब्द क्या बनना है? शुद्ध। एक ही स्वर से सारे शब्द नहीं बन सकते, तो अलग अलग जो मात्रा ठीक लगती है वो मात्रा हमें प्रयोग करनी है। तो इसलिए इसका जितना आप अभ्यास करेंगे और उतनी संधि आपको आएगी। और बिल्कुल सिंपल सा काम है, स्वर संधि बड़े आसान है, फ्री के नंबर है स्वर संधि में। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे लें, थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लें, ज्यादा नहीं, इसके 100 एक शब्द अगर आप निकाल लें ढंग से, जब 500 संधियां हो जाएं, 100 शब्द लिखें मिक्स, और 100 शब्दों की पहले पहचान करें, फिर 100 शब्दों में विच्छेद करें, और उसमें से अगर आपके 90, 95, 80, 90% आपके सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब संधि में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा शब्द भी नहीं होते, 200, 300 शब्द है सारे स्वर संधि के, इसके बार है नहीं, इससे बार कभी पूछा ही नहीं जाता है एग्जाम में। और 10-15 तो 15 शब्द के आसपास उदाहरण में हम लिखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि 15-20 एक शब्द खुद लिखें, तो हर संधि के अगर 30 एक शब्द लिख रहे हैं, 5 संधियां, तो 150-200 शब्द लिख लोगे आप। और कोशिश किया करें 15 से ज़्यादा, 18, 20, 30 जितने आप लिख सकते हैं लिखें। तो जितने एक शब्द होते हैं वो सारे आप नोट कर लोगे, और वो आपकी आंखों के सामने से निकले और आपने पहचान किए बनाया, तो फिर कोई शब्द आ जाए दिक्कत नहीं आती उसमें। नोट कर लो पहले इसको, ऐसे ही नोट करोगे जैसे मैंने लिखा है। गुण संधि पहले पहचान लिखोगे, फिर इसका विच्छेद लिखोगे, फिर इसके उदाहरण लिखोगे।
नोट कर लिया, पीछे सबने कर लिया। हो गया नोट सभी का? ठीक है, अब मैं कुछ शब्द लिखवा रहा हूँ, उनको बना के देखें आप। बस इतने एक शब्द हैं। जो पहली बार बना रहे हैं वो तो वैसे ही बनाए जैसे मैंने बताया ना ऊपर, इस प्रकार से बीच में सबर लगा के। इसमें टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, पर ऐसे बनाए। जिनको अभ्यास है, पहले पढ़ चुके हैं, वो सीधा ही बना लेते, सीधे ही बन जाएंगे। बन रहे हैं क्या? हम्म? बन रहे हैं इधर पीछे। आप ऐसे करना, ये नोट कर लिए, इनको आप घर से बना के ले आना। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो पहली बार बना रहे हैं वो तो ऐसे लिख लिख के बनाए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से घर पे बनाना। ऐसे दोनों तरफ स्वर लिखने हैं आपको, और फिर जो उचित स्वर है वो मिलाना है। और कल ये शब्दों के मैं आपको बना के बता दूँ भी क्या बनेंगे। जो अगली छोटी संधि है वो इसके साथ हो जाएगी। इसमें फिर 10-15 मिनट लगाने पड़ेंगे, वेट करेंगे खड़े इसमें। तो इनको एक तो आप घर से बना लेना,
दूसरा ऐसे ही 15 शब्द, कम से कम 15 तो कोशिश करें, ऊपर 20-30 जितने शब्द मिलते हैं आपको, जो किताब मैंने बताई आपको नवीन व्याकरण, उसमें से आप शब्द लिख लें इसी के नीचे, और उन शब्दों को आप बना के देखना। कोई भी शब्द में दिक्कत आए, कल जो जो आप बनाए दिक्कत आए मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा इनका क्या बनेगा। ये नोट कर लिया ना सभी ने। और इनमें शब्दों को अच्छी तरह देखना है, दोनों संधियां हैं, इसके अंदर दीर्घ के भी शब्द है और इसके अंदर आपके गुण के भी है। तो ऐसे ही आप घर पे करें, तो इनको मिक्स करके और फिर बनाएं इनको। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। सबसे पहले इसकी पहचान। अब वहां पे किसकी मात्रा थी? ए की मात्रा। तो यहाँ पे किसकी मात्रा है? ऐ की। ऐ की मात्रा का मतलब है ये। इसके साथ एक मात्रा है तो इसका मतलब दो मात्राएं हैं। और दूसरा है औ की मात्रा, इसका मतलब ये है। बस दो ही मात्रा आती है, ये वृद्धि है। गुण से एक एक मात्राओं की वृद्धि होगी। वहां पे एक मात्रा ऐ लगाई थी, एक मात्रा ओ पे लगाई थी, अब एक एक मात्रा को बढ़ा दिया, तो इसका नाम कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। जिससे मिलकर बना उसी में विच्छेद हो जाएगा। बताओ ऐ की रचना क्या होती है? ए प्लस ए, इससे बनता है ऐ। तो अब ए के साथ दूसरा स्वर कौन सा लगाएं? आ। और ए के साथ कौन सा लगाएं? ऐ लगाएं। और इसको चाहे तो आप बीच में लगा दें। और औ की रचना क्या होती है? ए प्लस ओ। तो ए के साथ ऐसा दूसरा स्वर आ और ओ के साथ दोनों तरफ एक एक स्वर। तरीका वही है, सिर्फ क्या बदला है? स्वर बदला, एक एक मात्रा बदली है, स्वर बदला है। बनाने का ढंग तरीका वही है। उसके बाद इसके उदाहरण, जैसे हमने कोई शब्द लिखा, शब्द क्या लिखा? विदेशी। तो अब किसकी मात्रा है? ऐ की मात्रा है। इस ऐ की मात्रा को अलग कर ले। यहाँ पे इधर क्या बचा? वित बचा। तय के साथ लंत लगाएंगे। इसी पूरे सूत्र को लिखें, ए और आ और ए और ऐ, और दोनों में से एक एक स्वर को आप मिला दें। तो इधर क्या शब्द सही बनेगा? वित्त। तय पूरा हो गया, प्लस एसी। अब यहां दिक्कत आएगी थोड़ी सी आपको, भाई ए ये मिलाएं कि ऐ मिलाएं। तो इसका एक नियम है, वो मैं बता दूंगा। अभी तक जो नियम पढ़े थे हमने मात्राओं के, वो सारी संधियों में काम आएंगे, इसमें वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए ऐ और ओ औ स्वर आ रहा है। इसका एक अलग नियम है, अभी बता दूंगा मैं आपको। नहीं, शब्द क्या लिखा? महोदार्य। अब देखें रेफ वाला रहा है तो इसमें भी आ रहा है, पर इससे पहले वाले स्वर में क्या आ रहा है? आ। इसका मतलब गुण संधि तो नहीं है इसमें। और यहाँ पे किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है, ये मात्रा। इसको अलग करें तो क्या बचेगा? मह, ए और आ, ओ और औ और दारे। अब इससे पहले आप एक नियम समझ लें, फिर इसकी मात्रा अपने आप पता चल जाएगी आपको। नियम क्या है कि यदि इक या यह, ये दोनों क्या है? प्रत्यय है। पढ़ क्या है या नाम? ये दोनों प्रत्यय। प्रत्यय प्लस से पहले आता है कि बाद में आएगा? प्रत्यय तो हमेशा पीछे आता है, मतलब इस साइड रहेगा प्रत्यय, तो प्लस से इस साइड में। तो अगर शब्दांत, शब्दांत का मतलब होता है जहाँ शब्द का क्या होता हो? अंत होता हो। शब्दांत किससे होता हो? इक या यह प्रत्यय, या आप सीधा कहते हैं किसी शब्द में इक या यह प्रत्यय जुड़ा हो, और उससे पहले आपके सामने स्वर होगा या तो ए है या ऐ है, या स्वर होगा ओ, और या स्वर होगा औ। यहाँ पे शब्दांत में कि यह आया तो ए ऐ आएगा, इधर आया तो ओ औ होगा, इनमें से ही होगा।
तो अगर ऐसा बनता है तो हमेशा स्वर बड़ा चुने। है तो चारों ही दीर्घ स्वर, पर इन चारों के अंदर सबसे बड़े कौन से, ऐ और किसकी मात्रा है, औ की मात्रा। अगर शब्द के बाद में इक या यह प्रत्यय आ रहा है और आपको कोई स्वर चुनना है ए ऐ ओ औ में से, तो किसको चुने, ऐ को चुने और किसको चुने, औ को, और बाकी सब में ए और औ लगाते जाए। अगर ये आ रहा है तो इनको चुन ले, और ये नहीं आ रहे हैं तो सब में किसका प्रयोग करें, ए का और ओ का। अब बताओ यहाँ पे क्या था, कोई प्रत्यय नहीं है, ना तो इक है यहाँ पे, ना यह है, कोई प्रत्यय नहीं है, तो सिर्फ हमने क्या लगाया, ए, ये चुन लिया ना, ए ऊपर वाला। अब यहाँ पे देखें क्या है, यह प्रत्यय की पहचान याद है ना, क्या पहचान थी, यह प्रत्यय की एक पहचान थी। अब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं ऐसे, किसके पहले, यह से पहले, यह से पहले आधा वर्ण होगा निश्चित तौर से, यह जुड़ता ही तब है जब मूल शब्द के अंतिम वर्ण का स्वर आधा हो जाता है, स्वर निकाल देते हैं उसका। तो अब यहाँ पे यह है, देखिए उदार्य शब्द है, यह से पहले क्या आ रहा है, आधा आ रहा है, इसका मतलब यह किसके रूप में जुड़ा है, यहाँ प्रत्यय के रूप में जुड़ा है। तो यहाँ पे अगर यह प्रत्यय है तो फिर कौन सा स्वर लगाए इन दोनों में से, औ लगा दो। तो अब इस शब्द को कैसे बनाए, महाशब्द तो अभी पढ़ा था ना हमने, तो कौन सा स्वर मिलाएं, आ, तो महा बन गया। अब इसमें यह प्रत्यय है तो आप इसमें बना दें औदार्य। अगर प्रत्यय नहीं होता तो वे सिर्फ ओ लगा देते। अगर प्रत्यय एक यह आए तो ऐ और औ लगाए, नहीं है तो सब में ए और ओ लगाते जाए, अपने आप शब्द शुद्ध बनेगा, सही बनेगा। तो अब बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई, ये मात्राएं हमें पता है, स्वर में पढ़ी है, इन मात्राओं का विच्छेद हमें पता है कैसे करना है, सिर्फ लगानी क्या है, शब्द में मात्राएं तो लगानी है। स्वर ही तो उचित चुनना है कि ए लगाएं कि ओ लगाएं, ऊ लगाएं कि ई लगाएं, स्वर ही तो चुनना है। और उसका नियम हमारे पास है कि अगर ये आता है तो ये लगाना है, और ये आता है तो ये लगाना है। पूरी वर्दी संधि में ध्यान रखें, इक यह आए तभी ऐ और औ का प्रयोग करें। इसके अलावा कोई भी शब्द बनता हो सीधा क्या लगा दें, ए लगा दें, ओ लगा दें, शब्द अपने आप शुद्ध बनेगा, सार्थक बनेगा। तो ये प्लस के बाद वाली समस्या तो खत्म है ना, और प्लस के पहले है तो ए या आ मिलाना है, शब्द शुद्ध बनाना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब तो उदार ये शब्द है, इसमें यह प्रत्यय, तो इसमें मूल शब्द क्या है, बोलो, उदार मूल शब्द है। अप्रत्यय पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, उदार प्लस यह जोड़ना है। अप्रत्यय के नियम याद है क्या, ऊ को किस में बदलते हैं, औ में, ये बीच वाला ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे यह जोड़ना है तो यह से पहले वाला आधा होगा, और रह आधा होगा तो रेफ वाला बनता है, शब्द क्या बना, उदार है, वही शब्द है। तो अब यहाँ पे ओ औ को क्यों चुना, क्योंकि प्रत्यय जोड़ते समय इसमें औ किया था हमने। अब याद करें 6 प्रत्ययों में जो हमने नियम लिखा है, सब के अंदर क्या किया हमने, आ ऐ औ, ऐसे परिवर्तन किया है। तो प्लस के बाद आ वाला तो कोई आता नहीं इधर स्वर, ऐ औ आता है तो वो हमेशा क्या आएगा, दीर्घ आएगा, बड़ा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है, अब तो आ रहा है, तो परसों पूछ लूंगा तो, ये जैसे प्रत्यय आया था ना, प्रत्यय भी किसी टाइम समझ में आया था आपके, हैं और अब तो किसी पता नहीं है क्या हुआ। तो ये ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे, उदार्य शब्द बहुत जगह आएगा आपको, उदार से बना उदार्य। आगे बात समझ में, लिख लें इसको, ये नियम मैं लिखवा दूंगा, पहले आप ये दोनों ये सूत्र लिख लें और ऐसे इसको लिख लें। आप जगह छोड़ देना बीच में उतनी, जो उदाहरण आपने घर से लिखने हैं गुण संधि के, जगह छोड़ के फिर इसको लिखना।
नोट कर लिया सभी ने? समझ में आ गया? अब इसके मैं कुछ उदाहरण लिखवाता हूँ। लिख लिया ना सभी ने? इनको बना के देखना। गंगोद। घ है ये, गंगोग। ध नहीं है। एक ऐसे शब्द और होता है, आप लिखना चाहें तो, जलोग। एक ये और लिख लेना, परमोचित्ते। हाँ। और एक लिख लेना आप, वनौषधि। नोट कर लिया इनको? फिर नीचे एक नोट लगा के लिख लो। वो पहले लिखना था पर चलो लास्ट में लिख लो, कि यदि शब्दांत में, या लिख लें शब्द के अंत में, यदि शब्द के अंत में इक या य प्रत्यय हो, यदि शब्द के अंत में है इक या य प्रत्यय हो, तो फिर स्वर ऐसे लिखोगे आप, शब्दांत के अंत में इक या य प्रत्यय हो, उसके आगे ये स्वर लिखोगे लाइन में, लिख के इसके आगे लिखोगे इनमें से, इनमें से, ये दोनों स्वर फिर लिखोगे। ऐ और औ का चुनाव किया जाता है, ऐ और औ का चुनाव किया जाता है। यदि शब्दांत में इक या य प्रत्यय हो, फिर ये चारों स्वर
उसके आगे इनमें से ऐ और औ का चुनाव किया जाता है। ये लिखना भी इनका चुनाव करना है। अब बाकी जो बचेंगे, एक यह नहीं आ रहा है तो बाकी सब में ऊपर वाला लगाते हैं, अपने आप सब शुद्ध बन जाएगा। बना रहे हो क्या? देखो बना के। बन रहे हैं क्या या बना लिए? देखो मैं बता रहा हूँ इनको। हित प्लस एसी से क्या बनेगा? हितेशी। हित प्लस एसी। अब यहाँ पे ए लगाया हमने क्योंकि यहाँ पे कोई प्रत्यय वगैरह नहीं है, तो सिर्फ क्या चुन लिया? ए चुन लिया। दुग्धोदन। दुग्ध प्लस ओ चुन लेंगे, ओदन। उत्तरेशना। उत्तर प्लस कोई प्रत्यय नहीं तो सिर्फ क्या लगाया? ए। कोई प्रत्यय नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। महेश्वर्य। यहाँ पे देखें कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय है। यह से पहले रै लगा हुआ है, तो इसको क्या बनाएंगे? महा। अब एक चुने, ऐ चुने, ऐ चुने, और शब्द क्या बन जाएगा? मा प्लस है। अब ऐश्वर्य में फिर मूल शब्द क्या है? ईश्वर मूल शब्द है। ई को किस में बदल देंगे? ऐ में। और अंत में यह जोड़ना है तो रै को ऊपर बना देंगे, रेफ वाला हो जाएगा। परमोचित्य। परम प्लस, अब तो क्या लगाऊं? ओ या औ? क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है? यह से पहले क्या है? आधा वर्ण है। इसका मतलब क्या लगेगा? परम प्लस औचित्य। अब औचित्य में मूल शब्द क्या हो गया? उचित हो गया। ऊ को किस में बदल दे? औ में बदल दे, और अंत में यह जोड़ दे। स्वैच्छिक। स्वै प्लस ए लगाऊं कि ऐ लगाऊं? ऐ लगाएं, क्योंकि यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है? इक आ रहा है। किस मूल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ें कि शब्द ऐच्छिक बन जाए? शब्द क्या है मूल? और इच्छा शब्द मूल है। नियम तो वही है ना। इच्छा शब्द है और क्या जोड़ना है? इक प्रत्यय। तो ई को किस में बदलते हैं? ऐ में। अंत में इक जोड़ दिया, बस ऐच्छिक बन गया। तो इसलिए यहाँ पे ऐ लगाया हमने, क्यों? प्रत्यय में इसको बदला है। प्रमोज। परम प्लस ओल। अब इसमें कोई प्रत्यय वगैरह नहीं है तो सिर्फ क्या लगाएंगे? ओ लगाएंगे। प्रमोदार्य। इसमें बताओ क्या लिखूं? औ लिखें? ये शब्द फिर आ गया ना, उदार्य। इससे पहले ये रहा, उदार्य शब्द यहाँ आया था, वही शब्द है ये। गंगोग। गंगा
प्लस ओग। ओग, ओग कहते हैं विस्तार को। ओग किसको कहते हैं? विस्तार को। गंगा का जो विस्तार है उसको क्या बोलेंगे? गंगोत। जलोग, जल प्लस ओग। और वनौषधि, अब क्या लगाऊं इसमें? हाँ, इस शब्द में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर औषधि शब्द हो एक वचन में तो मात्रा एक, औषधि शब्द हो बहुवचन में तो मात्रा दो। इसका एक ये शब्द ही विशेष है अपने आप में। और बाकी किसी में आपको सब वही एक और रियाय का प्रयोग करना है। एक शब्द का ध्यान रखना है, क्यों? वनौषधि है तो वन में जो औषधियाँ मिलती है तो बहुत सारी है, तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन लगाया हमने। और अगर एक शब्द, एक औषधि की कोई बात हो रही है कि वो लड़का बाजार से फला औषधि लाया, तो उसके लिए फिर क्या लगाएंगे? एक मात्रा लगाएंगे। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। अगर दीर्घ संधि समझ में आ जाए तो फिर ये तीन संधियां कंटिन्यू है, क्रम से है, स्वरों के साथ है, क्रम से स्वरों के साथ है, बस मात्राएं बढ़ती जाती है, उसी मात्रा में जिससे वो मात्रा मिलकर बनी है उसी में उसका क्या करना है? विच्छेद करना है। अब तीन संधि आपकी हो चुकी है, तो इनके 15-15 शब्द तो लिख नहीं है, और घर पे कोशिश करना कि तीनों संधियों के 50 शब्द घर पे ही आप लिख के प्रैक्टिस करनी है। 50 शब्द मिक्स लिखेंगे और खुद लिखेंगे तो फिर वो पहले पता ही चल जाता है भी कौन सी संधि से में हम लिख रहे हैं। तो आप किससे लिखवाएं? और मिक्स शब्द लिखवाएं। लिखवाएं तो उसको कह दें कोई गुण का, कोई वृद्धि का, कोई दीर्घ का, इनको आगे पीछे करते हुए लिखें मिक्स करके। और सबसे पहले सिर्फ मात्रा के आधार पर संधि की पहचान करें। पहले विच्छेद न करें, पहले उसकी पहचान करें और नाम लिखते जाएं। कोई शब्द लिखा हो उसके आगे लिखें ये गुण संधि है, ये वृद्धि है, ये फला है, ये फला है, उनके नाम लिखते जाएं। फिर एक एक शब्द का आप क्या करें? विच्छेद करें। और फिर कोई विच्छेद किया आपने और आपके नियम के अनुसार वो ठीक नहीं बैठ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट अगले दिन जब कल क्लास हो तो आप पूछ लेना भी कल हमने ये सर शब्द बनाए थे, इसमें इसमें मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप पूछ लेना, वो चर्चा कर लेंगे अपने। और इससे पहले वाले के 8-10 शब्द रहे हुए हैं गुण संधि के, कल आते मुझे पहले वो याद करवाओगे गुण संधि के जो शब्द है वो मैं बनवा दूंगा आपको, और उसके बाद अपने इसमें शुरू करेंगे आयादी संधि। अभी तो टाइम हो गया, फिर मेरी आगे क्लास होती है, 5-7 मिनट है तो सही, पर जाने में टाइम लग जाता है।